अरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आईरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्विसाउडं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री विश्रुत सागर जी महामंडराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुखों और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते कि हमें न दूसरे को दर्द देना चाहिए, न किसी और को हमें दर्द देना चाहिए। दर्द देना, दुख देना, ये नैतिकता के विरुद्ध है। न ऐसे काम करो जिससे किसी को दुख हो, दर्द हो। न ऐसे शब्द बोलो जिससे किसी के दिल में, हृदय में पीड़ा हो। न ऐसा कोई चिंतन करो जो सुनकर के कोई आपके प्रति श्रद्धा खत्म कर ले। आज की नीति भगवान महावीर स्वामी के व्यक्तित्व पर है। आज की नीति भगवान महावीर स्वामी के व्यक्तित्व पर है। भगवान महावीर स्वामी ने संदेश दिया था, तुम जियो और दूसरे को जीने दो। इतनी सी बात अगर भारत के प्रत्येक प्राणी के मन में आ जाए, भारत फिर से सोने की चिड़िया, शांति का, चमन का देश बन जाएगा। क्योंकि जो जियो और जीने दो के सूत्र को स्वीकारेगा वो कैसे हिंसा कर सकता है? जो जियो और जीने दो के सूत्र को स्वीकारेगा वो मांस कहाँ खाएगा, वो शराब नहीं पिएगा, वो चोरी नहीं करेगा, वो डकैती नहीं डालेगा, वो अपने आप सारे व्रतों का पालन कर लेगा। कौन? जो जियो और जीने दो की नीति अपना लेगा। क्यों ना अपन इस जियो और जीने दो की नीति को अपनाए? इससे हमारा भी भला होगा और किसी और का भी भला होगा। क्या पता कब किसका कैसा भला हमारे शब्दों से, हमारी क्रियाओं से हो जाए। दुआएं तो बहुत दूर की बात है, जिंदगी कम से कम अच्छे से निकल जाएगी। ये आज की नीति कह रही है कि हमारे द्वारा किसी को दुख दर्द ना हो, इस बात का ध्यान हमेशा रखें। हमारे द्वारा कभी किसी को दुख दर्द ना हो, ना हमारे मन से, ना हमारे वचनों से, ना हमारे शरीर से। आज के इस दौर में लोग पैसे के भूखे हैं, संबंधों को तोड़ने के लिए देर नहीं लगाते। किसी की जान भी लेना हो तो वो वक्त जाया नहीं करते, ले लेंगे जान, क्या फर्क पड़ता, हम तो ले लेंगे जान। क्यों ले लेंगे? अरे पैसा मिलना चाहिए। हमारे द्वारा किसी को दुख, हमारे द्वारा किसी को दर्द ना हो, इस बात का अवश्य से बहुत गंभीरता से ध्यान रखें। क्योंकि जो जैसा करता है उसको प्रकृति वैसा लौटा करके देती है। किसी ने पूछा गंगा से, किसी ने पूछा गंगा से कि लोग तुम्हारे पास आए थे कुंभ में, सारा पाप धोके चले गए। गंगा धीरे से कहती है, कर्म का चक्र है, कर्म का रहस्य है, कर्मों का सिद्धांत है, कभी कटता नहीं है। वो पूछा कैसे? बोले सब आए थे, अपने पाप धोके चले गए, अभी 2 महीने बाद मैं बादल बनाऊंगी, सबके कर्म उनके घर वापस छोड़ आऊंगी। तो जो जैसा करेगा कर्म उसको वापस वैसा रिटर्न करेगा। दुख दर्द दोगे तो तुमको दुख दर्द मिलेगा, कोई टाल नहीं पाएगा। इसलिए आप कह रहे हैं कि हमारे द्वारा कभी भी किसी को भी दुख दर्द ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जीना हमारा अधिकार है, दूसरों को जीने देना हमारा कर्तव्य है। हमेशा इस अधिकार और कर्तव्यों का ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें। यही सुकून देगा परिवार में, समाज में, व्यापार में, सर्वत्र। कोई अगर आपसे छोटा है तो वो आपके पास आए तो खुश होकर के जाए, सुखी रहे। कोई आपसे बड़ा है और आप उसके साथ हैं तो उसके जीवन में कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कोई दुख दर्द उपस्थित ना हो। कोई दुख या दर्द हो तो उसके लिए तुम खड़े रहो। यही परस्पर में एक दूसरे के प्रति आपका उपकार है। यही भगवान महावीर स्वामी का संदेश है। और इस संदेश को हमने नहीं समझा, समझ लेना अनैतिकता इतनी बढ़ जाएगी
कि नरक का दृश्य आपको इसी मनुष्य लोक में देखने मिलेगा। हम नहीं चाहते कि मनुष्य लोक में नरकों का दृश्य देखने मिले। और शुरुआत दूसरे से नहीं होती, शुरुआत खुद से होती है। हम दुनिया को बदल देंगे, हम दुनिया को बदलेंगे, हम ट्रेंड चेंज कर देंगे, आई एम अ ट्रेंड सेटर। नहीं, आपको बदलने की शुरुआत खुद से करना चाहिए। आप खुद से शुरुआत करो बदलने की। कहीं कोई जीव तड़प रहा, उसको बचाना, उसकी अहिंसा का ध्यान रखना, उसकी रक्षा करना। ध्यान रखना, जब किसी की मदद कर दो और उसके चेहरे की मुस्कुराहट मिलती है, देखने दो। एक दृश्य मैंने देखा, हम लोग बिहार कर रहे थे, चौराहे की बात, एक बच्चा हाथ में 20 पेन लिया, और डिजाइनिंग वाले पेन जो अट्रैक्टिव से हो, बच्चों को अट्रैक्शन दें। वो हर जैसी गाड़ी रुकती थी सिग्नल पर, उसे सबसे कहता था साहब पेन ले लीजिए, साहब पेन ले लीजिए। 4-6 बच्चे बैठे तो उन्होंने उसको बुलाया, इधर आओ, किनारे बुलाया, पूछा बेटा ये पेन कितने के हैं? उसने कहा कि 5 रुपए का एक पेन है, 10 पेन है 50 रुपए के। मेरे ख्याल से वो 3 रुपए का पेन लाया होगा, 2 रुपए उसकी इनकम थी। उन बच्चों ने 10 पेन खरीद लिए, 50 रुपए उसको दे दिए, 50 रुपए उसको दे दिए। वो बच्चा उछलते 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 अपनी माँ के पास पहुंचा। कहाँ पहुंचा? उछलते हुए अपनी माँ के पास पहुंचता है और माँ से कहता है माँ पूरे बिक गए, आज तो भरपेट रोटी दोगी ना। गरीब था, बच्चे देख रहे थे, उन बच्चों ने उसको 50 करोड़ दे दिया। उसकी और उसकी माँ के लिए भोजन की व्यवस्था करी 1 महीने की, और वो जो 10 पेन लिए थे वो भी वापस कर दिए कि बेटा तू उसको भी बेच लेना। मेरा एक प्रश्न है, उस बच्चे को जो सुकून मिला है 50 का नोट देखने के बाद, क्या वो सुकून कोई करोड़ों रुपए में भी खरीद सकता है? यही महावीर स्वामी का सिद्धांत है। अगर तुमने किसी को छोटी सी खुशी भी दे दी आज महावीर जयंती के दिन, तो भी समझना तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। छोटी सी खुशी भी अगर किसी को दे दी है, क्या पता उस खुशी से वो जी जाए, क्या पता वो खुशी उसको किसी नए खेल के लिए तैयार कर दे। लेकिन हम ये करते नहीं हैं। हम क्या करते हैं? हम अपना सोचते हैं, पर्सनल सोचते हैं। नहीं, जियो और जीने दो की नीति अपने जीवन में अपनाना। खुद जीना हमारा कर्तव्य है, खुद जीना हमारा अधिकार है, और दूसरों को जीने देना ये हमारा कर्तव्य है। किसी की हिंसा मत करना। आज चींटी भी हो जमीन में तो देख के चलना। आज आप देखना, किसी की रक्षा करने के बाद जो खुशी मिलती है अंदर से, वो बहुत गजब की होती है। और वो जो पुण्य देकर के जाती है, वो जो आपको लकी बनाती है, उससे ज़्यादा लकी कहीं नहीं बनेंगे। आज आपको एक संदेश देता हूँ, उपदेश देता हूँ, आदेश देता हूँ, निर्देश देता हूँ। किसी अनाथ आश्रम चले जाना, किसी बच्चे को गोद ले लेना, किसी गरीब को पढ़ा देना, कभी चिड़ियाघर चले जाके, या जहाँ पशु पक्षी बिकते हैं उनमें से किसी लेकर के, किसी को लेकर के आज़ाद कर देना। किसी एक्वेरियम से ऐसे प्राणी को जो सरवाइव कर पाए अपने एटमॉस्फेयर में, उसको नदी में छोड़ देना। देखना आप आने वाले वक्त में वो प्रीति देने तुमको फिर से आएगा। क्योंकि जो दूसरों की रक्षा करते हैं, जो दूसरों की रक्षा करते हैं, उनकी ही रक्षा होती है। जो दूसरों की हिंसा करते हैं, उनकी हिंसा होती है। आप रक्षा करते हैं कि हिंसा करते हैं? अगर आप रक्षा करते हैं तो आपको भी मौका मिलेगा रक्षित होने का। कितनी कहानियां अपन ने पढ़ी, उसने उसकी रक्षा करी तो उसकी भी रक्षा हो गई। अब अपने जीवन में भी इस बात को लगा सकते हैं कि हम दूसरों की रक्षा करेंगे तो हमारी भी रक्षा जरूर होगी। ये आज जियो और जीनो दे की नीति अपने जीवन में उतारना, आप एक अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त होना। केवल पैसा, वैभव, संपत्ति, घर, मकान, दुकान, केवल इतना ही जीवन नहीं है। जीवन इससे ऊपर उठ के भी है। मंदिर में आते हो, बन चुके भगवान का ध्यान रखते हो। अगर बाहर कोई भिखारी बैठा है गरीब, तो उस बनने वाले भगवान का भी ध्यान रखना, ये तुम्हारा कर्तव्य है।
आज के दिन और आज के दिन से लोग आपसे मिले तो खुश होकर के जाएं, दुखी होकर के ना जाएं। हम रौब ना जमाएं किसी पर, हम किसी से ऊंची आवाज में बात ना करें। हम प्रयास करें कि हम सहन कर लें, लेकिन हम किसी को दुखी ना करें। ऐसी इस नीति को जीवन में उतारना, सच मानना, भगवान महावीर का जन्म और आपका जीवन दोनों सफल होंगे। उनका जन्मदिन मनाना हमारे लिए सफलता का कारण बनेगा। हम इस नीति को जीवन में उतारें, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की